अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हमने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन CS 302 की असाइनमेंट्स नंबर 2 को डिस्कस करना है, जिसकी जो ड्यू डेट है वो है 23 जून। ठीक है, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी है इसी असाइनमेंट्स के अबाउट कि आप कोशिश किया करें कि जिस असाइनमेंट्स का सलूशन तमाम स्टूडेंट का सेम होता है उसके अंदर यूट्यूब से कोई भी वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो मेरी देख रहे हैं चाहे वो किसी और यूट्यूबर की आप वीडियो देख रहे हैं, उसके अंदर चेंजिंग लाजमी किया करें। अगर आप चेंजिंग नहीं करते तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे या आपको कॉपीराइट का इशू देकर आपके जो मार्क्स हैं वो ज़ीरो कर दिए जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हम अपने सेल्फ के तौर पे उसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते, या हमने किसी से ये पेड असाइनमेंट्स बनवानी हो तो हम किसके साथ बनवाएं जहाँ पे हमें ट्रस्टेड पर्सन का भी इशू ना हो। तो अभी जो आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है एजुकेशन सेंटर, आप इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 110% मेरी तरफ से रिकमेंडेड है और 100% ट्रस्टेड पर्सन है। आपकी ईच एंड एवरी डिटेल जो सेव एंड सिक्योर के साथ आपका 100% जो काम है वो कर दिया जाएगा। हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं कि CS 302 की असाइनमेंट्स के अंदर आपने जो इंपॉर्टेंट बातों का ख्याल रखना है वो फर्स्ट ये है कि आपने किसी की भी असाइनमेंट्स कॉपी पेस्ट नहीं करनी, क्योंकि ये असाइनमेंट्स तमाम स्टूडेंट की सेम है और सब ने एक दूसरे से देखकर लिखनी है। ठीक है, जो एक दूसरे से देखकर लिखेंगे तो वहाँ पे कॉपी पेस्ट का इशू आएगा और आपके मार्क्स भी कम हो जाएंगे और आपको जीरो भी मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या बताया हुआ है उसने कि द असाइनमेंट सबमिट आफ्टर ड्यू डेट, यानी कि 23 जून इसकी लास्ट डेट है, लेकिन आप 24 जून तक भी आप इसको सबमिट करवा सकते हैं। 1 एक्स्ट्रा डे आपको मिलता है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि करप्टेड फाइल, ये मैं अपनी हर वीडियो के अंदर लाजमी बताता हूँ कि जब आप कोई भी असाइनमेंट्स अपलोड करते हैं, ज़रूरी नहीं है CS 302 ही, आप कोई भी असाइनमेंट्स अपलोड करें उसकी फाइल्स को लाजमी डाउनलोड करके देखा करें क्या वो वाकई ही डाउनलोड हो रही है या नहीं हो रही। करप्टेड फाइल बन जाए तो फॉर एग्जाम्पल उनके पास भी आपकी फाइल्स ओपन नहीं होगी तो फिर भी आपको जीरो मार्क्स मिलेंगे, चाहे आपने उसके ऊपर जितनी मर्जी मेहनत की हो। ठीक है, तो कोशिश किया करें जब फाइल अपनी जब अपलोड कर दी जाती है तो उसको डाउनलोड लाजमी करके देखा करें। ठीक है, और यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि अगर आप कॉपी करोगे, ऊपर भी मैं यही चीज़ आपको बता रहा था कि अगर आप किसी स्टूडेंट की कॉपी करोगे, ये असाइनमेंट्स तमाम स्टूडेंट की सेम है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, तो खुदारा आपसे गुजारिश है, मेरी वीडियो देख रहे हो चाहे आप किसी और यूट्यूबर की वीडियो देख रहे हो तो कॉपी पेस्ट हरगिज ना कीजिएगा। कंसेप्ट लेके उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर लीजिएगा, ज़्यादा तादाद यही हो, 70 to 80% तादाद यही हो, 20% अपनी तरफ से चेंजिंग लाजमी कर लें, यानी कि अपनी स्टूडेंट नेम, ID, ठीक है, उसकी डेकोरेशन थोड़ी सी, और उसके अंदर जो आपके टॉपिक यूज़ हो रहे हैं उनके टॉपिक का नेम, कुछ इस तरह की चेंजिंग लाजमी करें ताकि थोड़ी सी आपकी जो ना वो चेंज लगे दूसरे स्टूडेंट की निस्बत आपकी। ठीक है, और आपने ये जो असाइनमेंट्स आपने सबमिट करवानी है वो आपकी डेव सी प्लस प्लस कह दिया MS वर्ड की फाइल में होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट की फाइल होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको नीचे जितनी भी जिप PDF फाइल या ये जो नीचे आपको बताई हुई, अगर इन फॉर्म में आपने सबमिट की तो आपको फिर भी जीरो मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आपने MS वर्ड के अंदर इसको सॉल्व करना है और वहाँ से आपने उसको जो है ना फाइल को सेव करके अपलोड करना है। ठीक है, इसके अंदर टॉपिक कौन कौन से कवर किए जा रहे हैं, ये तमाम टॉपिक्स जो हैं वो इसके अंदर कवर किए जा रहे हैं, आप देख सकते हो। और अगर लेक्चर की बात की जाए तो लेक्चर यहाँ पे जो कवर किए गए हैं वो 11 से लेकर 27 तक कवर किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद उसने नोट लिखा है कि आपने अगर व्यू ईमेल के जरिए, अगर ड्यू डेट से पहले अगर आपने या ड्यू डेट के बाद अगर आपने ईमेल के जरिए उनको असाइनमेंट सबमिट करवाई तो आपको फिर भी जीरो मार्क्स मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका पता ही नहीं होता तो इसको छोड़ देते हैं, इसको स्टडी करते ही नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं अगर इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपको असाइनमेंट्स के अबाउट किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप इस ईमेल के ऊपर मेल करके अपना कोई भी क्वेश्चन जो है वो इस असाइनमेंट्स के अबाउट उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के बाद मैं आपको सोल्यूशन की तरफ लेकर जाऊंगा। सिंपल सा सोल्यूशन है इसका। ठीक है, अगेन मैं आपको बताता हूँ कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता होगा आपने लेक्चर लिए होंगे, तो डायरेक्ट हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे और सोल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती है। स्टूडेंट कहते हैं सर आप वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी बनाते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है ना वीडियो कंप्लीट वॉच नहीं करते, ना तो उनको बेनिफिट होता है और ना मुझे बेनिफिट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर यही है कि आप जो है ना आपको सोल्यूशन की तरफ लेकर चलते हैं। ये आपके पास एक ही क्वेश्चन है इसका। ठीक है, और मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ, उसके अंदर जहाँ पे आपने चेंजिंग करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने चेंजिंग करके अपनी असाइनमेंट्स को सबमिट करवा देना है। अब हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास हमारी असाइनमेंट्स नंबर CS 302 असाइनमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशंस। यहाँ पे आपने जहाँ पे उनका एजुकेशन सेंटर लिखा हुआ है यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है। ठीक है, अगर आप ये असाइनमेंट्स पेड पे बनाना चाहते हो और आपको ट्रस्टेड का इशू ना तो मैं आपको अगेन यहाँ पे रिप्रेजेंट करवा देता हूँ कि एजुकेशन सेंटर के साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 110% मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप इनसे अपनी असाइनमेंट्स जो है वो पेड के तौर पर हासिल कर सकते हैं 110%। ठीक है, अब आ जाता है यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है। स्टूडेंट ID है, यहाँ पे उनका नंबर शो हो रहा है, आपने इस नंबर पे कांटेक्ट करके पेड बनवा लेनी है। यहाँ पे आपने अपनी स्टूडेंट ID लगानी है। ठीक है, उसके बाद सोल्यूशन में सबसे पहले आपने एंड गेट यानी कि फर्स्ट ये है। ठीक है,
फर्स्ट एंड गेट, यहाँ पे आपके 6 एंड गेट यूज़ होने हैं यहाँ पे आपको, ठीक है। नॉन इन्वर्टेड ये आपने लेक्चर लिए होंगे, आपको पता होगा। यहाँ पे जस्ट मैं आपको सिंप्लीफाई करवाऊंगा। ये आपके पास आ गया एंड गेट 2, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 3, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गया यहाँ पे 4, ठीक है। और ये आपके पास आ गया 5, ठीक है। और ये आपके पास आ गया 6, ठीक है। इसके अंदर आपने चेंजिंग बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। अपना नेम, स्टूडेंट आईडी लिख लो, और अगर आप टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हो तो कर लो। इनके अंदर चेंजिंग नहीं करनी। ये जो नॉन इन्वर्टेड लिखा हुआ है, ये इन्वर्टेड लिखा हुआ है, ABC, इनके अंदर चेंजिंग नहीं करनी। ये आपकी डायग्राम से देखकर यहाँ पे जो है ना वो पुट किए गई हैं वैल्यूज़, ठीक है। उसके बाद और गेट आ जाते हैं। यहाँ पे तीनों और गेट्स की वैल्यूज़ यहाँ पे लगा दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद ये फाइनली आपके पास यहाँ पे आपका आंसर जो है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा सेम टू सेम इसको कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा, वरना आपको 0 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ी सी अपने सेल्फ के तौर पे चेंजिंग कर लीजिएगा। अगर आप चेंजिंग नहीं करना चाहते, इसको पेड बनाना चाहते हैं, तो एजुकेशन सेंटर के साथ कॉन्टैक्ट कर ले, वो आपकी चेंजिंग करके ईच एंड एवरी डे जो है ना सेव एंड सिक्योर के साथ आपकी सबमिट कर दी जाएगी, ठीक है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दे मुझे इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।